तो दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लियो ऑन ऑफ ट्रू यान एम्पायर के सामने खड़ा हुआ था। और ट्रू यान एम्पायर थोड़े आज इमोशनल से नजर आने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि तुमने 30 साल यहाँ क्योसिटी के अंदर रहकर अपनी कल्टीवेशन को किया है, लेकिन अब ये चीजें ऑफिशियली खत्म हो चुकी है और अब हम तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं टाइशू स्पेस के अंदर। और मैं चाहता हूं कि वहां पर जाके तुम अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो यहाँ पर जो क्योसिटी के अंदर तुमने चीजों को किया है वहां की चीजें थोड़ी और डिफरेंट होने वाली है। साथ ही कह रहे थे कि वैसे क्योसिटी तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ये सुनने के बाद तो लुओफेन कह रहा था कि कंफर्टेबल आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि 20% जो ग्रुप के लोग थे वो तो केओस बीस्ट की वजह से ही मारे गए हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाहर वाली जगह इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जिसके बाद ट्रू ऑन एम्पायर कह रहे होते हैं कि बिल्कुल यहां पर जगह जो होगी वो इससे भी 100 गुना ज्यादा डेंजरस होगी लुओफेंग। साथ ही वो उसको मोटिवेट भी करते हैं। वो खुश थे कि ल्यू ऑनोफेंग अपनी कल्टीवेशन के लिए आगे जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात से बुरा भी लगता है कि इतना अच्छा डिसेबल उनसे कहीं ना कहीं पीछे भी छूट रहा है। वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे डर है कि यहां पर 100 सालों के अंदर शायद जब तुम लोग वहां पर जाओगे तो तुम में से आधे भी जिंदा नहीं बचेंगे, और यही उस जगह की सच्चाई है। लुओ फेंग हालांकि ये बात बताते हुए उनका दिल काफी भारी हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात से भी डर था कि अगर लुओ फेंग को कुछ हो गया तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भी लगेगा। हालांकि फिर वो लू ओफंग को विश्वास दिलाते हुए कह रहे होते हैं कि पर मुझे यकीन है कि जो भी होगा अच्छा होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लू ओफंग भी उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो चुका था और कह रहा होता है कि जिसके बाद वो तुरंत ही अपने मास्टर को काटो करता है। और ये देखने के बाद तो ट्रू यान एम्पायर भी उसको मना कर रहे होते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लुओ फेंग पूरी श्रद्धा के साथ उनको कांटो कर रहा होता है। जिसके बाद यहां पर वो कह रहा होता है कि मैं बस आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बीते जितने भी सालों में आपने मुझे ट्रेन किया है। तभी यहां पर जो हमारे ट्रू यान एम्पायर होते हैं उनके फेस पे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देखने के लिए मिलता है। और अब वो काफी प्राउड के साथ लुओफेंग से कह रहे थे कि चलो अब तुम यहां से चले जाओ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहां पर एक स्पेस शिफ्ट वहां पर अपीयर हो जाती है और अब हमें दिखाना चाहता है कि धीरे धीरे करके वो सारे ही लोग उसके अंदर एंटर कर रहे थे। लुओ फैंक भी उसके अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि अब उसे अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए जो जाना है, तभी यहां पर ढेर सारे लोग बैठे हुए थे। सब इंतजार कर रहे होते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन का, लेकिन लुओ फैंग किसी अलग ही सोच में मौजूद था। वो ये देख रहा होता है कि एक एक प्लेनेट के ऊपर कैसे यहां पर इतने ज्यादा पावरफुल भयंकर मॉन्स्टर मौजूद है, जो कि यहां पर अपने गोल्डन हॉर्न वहमूद की टक्कर के ही होंगे। जिसके बाद सोच में लगा था और कह रहा था कि पिछले 30 सालों से क्योर सिटी के अंदर मैंने मास्टर्ड कर लिया है 9 क्योर्स को। इसके अलावा जो इसकी फर्स्ट पिक्चर थी मैं उसको भी सीख चुका हूं, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी लो ऑफ स्पेस को लेके वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। पहले से गोल्डन हॉर्न महमूद बीस्ट जो है उसने भी अपने आप को और भी ज्यादा श्रांक बना लिया है, और उसके मर्डरेस और अभी और भी ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ही 6 लेवल को भी यहां पर जल्दी से कर पाया है। इसके अलावा वो ये कह रहा होता है कि मैं बस यही सोच रहा हूं कि मैं एक बार के अंदर चला जाऊंगा तो वहां पर चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होंगी, और मेरी प्रैक्टिस तो पहले से भी काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। लेकिन यहां पर हमारे जो अर्थ है इसके ऊपर ये जो जर्गनेस्ट है, मैं इसके बारे में सोचकर परेशान हूं। ना जाने वहां पर क्या हो रहा होगा। तभी वहां पर उसके ब्रदर हुआ का कॉल उसको आ जाता है, तो लो फेक देखने लगा था कि हुआ थोड़ा परेशान है और कह रहा था कि ब्रदर, आप अभी ताइशू में ही जा रहे हो ना, तो आप मेरा एक काम करना कि वानियो बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप प्लीज उससे जरूर से ही मिल लीजिएगा। यह सुनने के बाद तो लू ऑफ फ्रेंड हैरान था और कह रहा था कि वानियो के अंदर आखिर वहां पर कौन हो सकता है। तभी वो कह रहा था कि पिंग है, लेकिन तभी चुप हो जाता और कह रहा था कि असल में एक कंपनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रदर, जल्द से जल्द आप वहां चले जाएं। जिसके बाद लुओफन कह रहा था कि वैसे तो आ हुआ कंपनी के सारे ही मैटर्स संभाल लेता है और कभी भी वो मुझसे नहीं कहता किसी भी काम के लिए, और आशय से कोई बड़ा ट्रबल ही होने वाला होगा, जिसकी वजह से वो मुझे कह रहा है, तो मुझे इस चीज को अभी ही देखना होगा। ये कहते हैं साथ ही लू फैंग तुरंत ही अपने फेस के ऊपर अपना हेलमेट लगा लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लू फैंग तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर पहुंचने लग जाता है उसी बिल्डिंग के अंदर जहां पर लू फैंग को जानने के लिए बोला था हुआ ने। हुआ की बात सुनने के बाद लुओ फेम के दिल में कुछ कुछ हो रहा होता और वो यही सोच रहा था कि न जाने कौन सा इंपॉर्टेंट काम होगा। जिसके बाद वो फाइनली जाके वहां पर पहुंच ही जाता है। वो काफी स्ट्रेस नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो उसका स्ट्रेच कहीं ना कहीं गायब हो गया था। और उसके बाद वो सामने देखता है तो सुशील वहां पर मौजूद थी, जो कि यहां पर लुओ फैंग को देखती है तो लुओ फैंग भी एकदम ही गुलाब की तरह खेलने लग जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। एक बार फिर से शिवशीन को अपने सामने देखकर वो भी लुओफैन को काफी प्यार से देख रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कुछ कॉफी वगैरह लेने के लिए आ चुके थे।
जहां पर लुओ फैंग गहरा होता है कि अच्छा वैसे ये बताओ तुम यहां पर क्या कर रही हो, क्या तुमने सच में इतनी ज्यादा हैली प्रॉमिसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। जिसके बाद उसकी तरफ को कॉफी लेकर आता है और यहां पर सुशील कह रही थी कि बिल्कुल हमने यहां पर एक इंडिविजुअलिटी के लेवल को ही ब्रेक थ्रू कर दिया। अब इसकी सक्सेस रेट इतनी ज्यादा हो गई है कि 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ में, और इसकी नेटवर्थ के बारे में तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और साथ ही में तुम्हें यह भी बताना चाहूंगी कि वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर अच्छा खासा रोब अब मैं दिखाने लगी हूं, क्योंकि यहां पर मैं भी एक कोर मेंबर बन चुकी हूं। वर्चुअल यूनिवर्स की कैसा लगा तुम्हें? यह सुनकर जैसे ही लुओ फेंग ये बात सुनता है, पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि सुशील आखिर क्या कह रही है। उसके अगले सेकंड उसको कम होने लग जाते और कह रहा था कि क्या सच में ये बात सही है। तभी सुशील हंसने लग जाती है कि बिल्कुल, क्या तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? जिस पर लियो फेम कह रहा था कि कोर मेंबर। तभी वो कह रही होती है कि ऑफ कोर्स मैं सिर्फ एक कोर मेंबर ही नहीं बनी हूं, मैं यहां पर चीजों को ऐसे प्रोसीड कर रही हूं कि फुल्ली अपग्रेड कर दिया है मैंने अपना जर्क हाइव सिस्टम, और उसी की वजह से यहां पर हमने उसका डिफेंस एकदम ही तगड़ा कर डाला है। साथ ही इंटरस्टेलर लेवल के ऊपर जो चीजें हैं वो भी हमने 6 टाइम यहां पर एक्सपैंड कर दी हैं, जिससे कि चीजें और भी ज्यादा फास्ट हो रही हैं। ल्यूफेंग, अब मुझे ये बताओ, क्या ये तुम्हें अमेजिंग नहीं लगता? ये सुनने के बाद तो लुओ फैंग उसकी शक्ल को देख रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो यहाँ पर उसके एफर्ट्स को भी काफी ज्यादा नॉलेज कर रहा होता है। और जैसे ही सुईशीन उसके पास आ रही थी, तब लुओ फैंग कह रहा होता है कि हालांकि ये देखने में इतना आसान लग रहा है और उसने मुझे इतनी आसानी से बता भी दिया, लेकिन कंपनियों को इतने ज्यादा बड़े लेवल पर लेके जाने के लिए ना जाने इसने कितने ज्यादा एफर्ट किए होंगे, और आज तक कभी इसने मुझसे पूछा भी नहीं। जिसके बाद यहां पर लुओफेंग का एक्सप्रेशन देखने के बाद सुशील को लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं शायद से लुओफेंग को इस बात पे बुरा लगा। वो पूछ रही होती है कि लुओफेंग, क्या तुम गुस्सा हो कि मैंने तुमसे यहां पर तुम्हारे ओपिनियन के बारे में नहीं पूछा? जिसके बाद तो लुओफेंग उसकी शक्ल को अभी भी देख रहा होता है। तभी वो कह रही थी कि लुओफेंग प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन तुमने ही तो कहा था ना कि कंपनी के सारे ही मैटर्स को मैं हैंडल कर सकती हूं और मैं उन्हें ऑथोराइज्ड भी करती हूं। लुओ फैंग, मैंने यहां पर तुम्हें इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि तुम क्योस सिटी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी लुओ फैंग आता, उसे उसकी बेली से पकड़ लेता और कह रहा था कि सुशील, जिसके बाद वो यहां पर समझ जाती है कि असल में लुओ फैंग को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है और यहां पर वो उसके बारे में गुस्सा नहीं कर रहा। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच कि तुमने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया है मेरे लिए। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि सुशील, लेकिन मैं एक बार फिर से ताइचू के अंदर जाने वाला हूं। लुओ फन को इतना ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि यहां पर इस वक्त तो उसको ये भी नहीं पता था कि वो कब वापस आने वाला है, क्योंकि अभी तो वो क्यों सिटी से प्रैक्टिस करके वापस आया था और अब एक बार फिर से उसको वापस जाना है। जिसके बाद यहां पर सुशील भी समझ जाती है कि लुओ फन को यहां पर बुरा लग रहा है। तभी वो कह रही थी कि जरा एक बार अपने एक्सप्रेशन को तो देखो, तुम्हें इतना ज्यादा गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं। तभी वो यहां पर स्क्रीन लगा लेती है और हुआ ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके इंतजार में ही बैठा है। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि सिस्टर इन लॉ जल्दी से वापस आ जाए, ये ब्लू स्टार बिजनेस डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है, जल्दी से मुझे आपकी डिसीजन की ज़रूरत है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी दूसरी एम्प्लॉय कह रही होती है कि सिस्टर आप प्लीज़ वापस आए, क्योंकि यहाँ पर हमें मिस्टर शिव के एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है। और एक बंदा और ऐसे ही आ रहा होता है। तभी ये दोनों हंसने लग जाते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों के ऊपर है। जिस पर सुशील कहती है कि ठीक है, तुम अपनी ट्रेनिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, लियोफोन अभी रोड पे हमें बहुत ज्यादा आगे तक चल के जाना है। जिस पर लियोफोन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। दोनों ही एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और यहां पर लुओ फैन को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है कि सुशीन भी यहां पर अपनी जान से ज्यादा एफर्ट्स हर एक चीज के अंदर डाल रही है, जिससे कि लुओ फैन की यहां पर चीजें और भी ज्यादा ईजी हो जाए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक असिस्टेंट वहां पर आ गई थी और कह रही थी कि आप लोग अब तैशु एयर स्पेस के अंदर आ चुके हैं और यहां पर अब आप लोग ओरिजिनली यूनिवर्स के अंदर आएंगे और यहां पर आपको बहुत सारे स्ट्रेंज चीजें भी देखने के लिए मिलेंगी, साथ ही कुछ स्पेशल चीजें भी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यहाँ का ये जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रिच कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है।